दोस्तों, हम फिल्म मेकिंग के अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है एडिटिंग। एडिटिंग का जो बेसिक है, एडिटिंग किस तरह से की जाती है और एडिटिंग क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं रुद्रा आपका स्वागत करता हूँ आर्यन्स फिल्म्स में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एडिट क्यों ज़रूरी होता है? कोई भी वीडियो जब हम शूट करते हैं तो ऑब्वियसली वो लीनियर वे में या जैसे हम स्क्रीन पर दिखाते वैसा शूट नहीं होता, फिल्म वैसी शूट नहीं होती। तो उसके लिए क्या प्रोसेस आती है? एडिटिंग, यानी कि जो वीडियो जो ऑडियो हमने शूट किया होता है, रिकॉर्ड किया होता है, उसे हम हमारे को जितना चाहिए, हमें जितना चाहिए उतना कट करते हैं। जितना अच्छा आया है, जितने अच्छे टेक है, उसमें से कट करते हैं और वो कट करके हम पूरा एक जो फिल्म है या सीन है वो बनाते हैं। तो ज़रूरी होता है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है विदाउट एडिटिंग पूरा शूट करना, क्योंकि उसमें से जो गलत हुआ वो काटेंगे कैसे। तो एडिटिंग बेसिकली सबको पता है कि एडिटिंग क्यों ज़रूरी होती है, कि जो अच्छा है वो दिखाने के लिए और जो गलत है या जो दिखाना नहीं है वो काटने के लिए। बेसिकली किसी भी वीडियो, फिल्म, शॉर्ट फिल्म, कुछ भी आप बना रहे हो तो उसमें एडिटिंग ज़रूरी होती है। ये बेसिक हो गया एडिटिंग क्यों ज़रूरी होती है। अब इसके बाद हम आज जो बात करने वाले हैं कि एक 4-5 टेक्निक होती है एडिटिंग की, जो बेसिक होती है और जो एडवांस भी होती है। यानी कि फिल्म मेकिंग में ये जो एडिटिंग की जो टेक्निक है वो आप छोटी फिल्म में एडिट करें, बड़ी फिल्म में एडिट करें या बहुत बड़ी फिल्म में एडिट करें, कोई भी फिल्म एडिट करें, यही टेक्निक यूज़ होती है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहली टेक्निक है आई लाइन मैच। आई लाइन मैच यानी कि क्या होता है कि जब सीन में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये जो मेरा क्लोजअप लगा है, अब मैं इधर देख रहा हूँ, मेरी नज़र यहाँ है, तो मेरी नज़र से क्या दिख रहा है वो दिखाने के जैसे पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसी तरह से। लेकिन एडिट कैसा होता है कि जब मेरी नज़र घूमती है उसके बाद जो दिखता है, अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसका कट लगता है, या फिर मेरी नज़र जहाँ जहाँ घूमेगी वहाँ के अलग अलग कट होंगे तो वो लगेंगे। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि कोई भी अगर कैरेक्टर सीन में प्रेजेंट है और उस कैरेक्टर की जो मेंटलिटी है या उस वक्त वो जो फील कर रहा है वो फीलिंग दिखाने के लिए, या उसकी नज़र से उसे जो दिख रहा है वो दिखाने के लिए ये आई लाइन टेक्निक यूज़ की जाती है। यानी कि आई को कंटिन्यूसली फॉलो किया जाता है। जो मेन कैरेक्टर के जो आई होते हैं, जो आँखें होती है, उन आँखों को फॉलो किया जाता है और उन आँखों को, उनके वो आँखें जहाँ पे जाती है वहाँ कट लगाया जाता है, वहाँ से कट किया जाता है। तो ये आँखें हेल्प करती है, ऐसा नहीं कि आँखें जहाँ जाती है वहाँ पे कट लगता है, लेकिन आँखें हेल्प करती है। कैरेक्टर की आँखें जब हेल्प करती है तो उसे आई लाइन कट कहते हैं। तो इसके अलग अलग यूजेस होते हैं, अलग अलग फिल्म में, अलग अलग सीन में। जो इंटेंस होता है कैरेक्टर का या कैरेक्टर की जो फीलिंग होती है, इंटरनलाइज जो फीलिंग होती है, और वो अगर कोई सीरियस सीन जब चल रहा है और कोई कैरेक्टर के अगर किसी ने गन रख दिया और कुछ करने के लिए कहा है, और जब उसके साथ उसके अगर फैमिली बंदी है, कोई और बंदा है, अगर ऐसा कुछ सिनारियो है, ऐसा कुछ सीन है, तो जब उस कैरेक्टर को कोई जो बहुत इंटेंस डिसीजन लेना होता है तो वो क्या करता है कि जब उसका कुछ चल रहा है तो जब वो डिसीजन लेने का वक्त आता है तो वो अपनी फैमिली की तरफ देखता है, वो कहीं और देखता है, या जो भी वहाँ होगा उनकी तरफ देखता है। तो वो जो देखता है वो जो इंटेंस है, तो जब उसकी आंखें वो देखती है तो हम वो कट लगाते हैं। तो वो इंटेंस फील करने के लिए ये एडिटिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। और इससे बहुत ज़्यादा जो फिल्म या सीन जो होता है वो ऑडियंस फील कर सकती है, इसीलिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। बेसिक टेक्निक है और सिंपल कट लगते हैं, जैसे नॉर्मल जो हम कट लगाते हैं किसी भी सीन में, तो उसी तरह से इसके कट लगते हैं। और इसी तरह से आँखों का यूज़ करके ही दूसरी जो टेक्निक का जो यूज़ की जाती है वो आई ट्रेसर। आई ट्रेसर यानी कि क्या, आई लेवल यानी कि क्या होता है कि वो जो शॉट होते हैं जो शूट किए हैं तो वो इस तरह से कट किए जाते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में देखता रहे, वो सेंटर में रहे, आई लाइन पे रहे। वो आई लाइन पे इसलिए रहे कि एक्शन सीन हुए या नॉर्मल सीन भी हुए, अगर आपका सेंटर, ऑडियंस का अगर जो ध्यान है वो सेंटर की तरफ रहेगा और जहाँ से सेंटर की तरफ उसे जो कैरेक्टर है उनकी आंखें दिखाई देगी या उनका चेहरा दिखाई देगा, आई लेवल पे चेहरा दिखाई देगा, तो कॉन्सेंट्रेट रहता है।
वो डिस्ट्रक्शन नहीं होता, ऑडियंस कंसंट्रेशन में रहते हैं, ऑडियंस कंसंट्रेट करती है उस सीन के ऊपर। और जब जल्दी जल्दी कट करते हैं किसी भी एक्शन सीन में, क्या होता है कि एकदम फास्टली कटिंग होती है, लेकिन जब फास्टली कटिंग होती है तो आपकी आंखें स्क्रीन पर देखती रहती कि क्या हो रहा है। तो उस वक्त जब आर्टिस्ट या जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर सेंटर में रहेगा, आई लेवल पे रहेगा, आई लाइन में रहेगा, तो क्या होता है कि जो ऑडियंस देख रहा है उन्हें फॉलो करने में मतलब आसानी हो जाती है। वो उस एक्शन सीन को, उस इंटेंस को वो फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो छोटे छोटे भी कट हुए तो भी उनकी आंखें वहाँ टिकी रहती है और उस सीन से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, प्रोसेस कर पाते हैं। तो ये डायलॉग में भी यूज़ किए जाते हैं, आई लाइन मैच रखी जाती है, या जो कट होते हैं कि एकदम वाइड शॉट से हम एकदम क्लोज पर भी जाते हैं तो आई लाइन पे ही कट किया जाता है, ताकि जो अट्रैक्शन है, जो अटेंशन है, ऑडियंस का जो अटेंशन है वो स्क्रीन पर बना रहे, उसमें झटका ना लगे, उसमें उन्हें डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसलिए ये आई लाइन जो होती है वो हमेशा मैच रहती है, मैच करते हैं। क्योंकि जब अगर क्लोजअप में मैं आपसे इस तरह से बात कर रहा हूँ, अभी मेरी ये आई लाइन है, अगर हम वाइड में गए और शॉट ऊपर से हुआ और वैसा कट किया गया और वो मैं सेंटर में नहीं हूँ, मैं इधर उधर हूँ, तो क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शन होगा, आपको देखने में डिस्ट्रैक्शन होगा। एक शॉट अलग से दिखेगा, एक शॉट अलग से दिखेगा, तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो ना हो, इसलिए ये आई लाइन मेंटेन की जाती है। और हर फिल्म में ये टेक्निक यूज़ की जाती है, आपको हर सीन में ये जो टेक्निक है ये दिखाई देगी। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी होता है कि क्रॉस कटिंग यानी कि क्या होता है कि एक सीन चल रहा है या पैरेलल कोई 2-3-4 सीन चल रहे हैं, तो 2-3-4 सीन अगर चल रहा है, एक मेन सीन होता है और उसके बाद जो सब सीन होते हैं, छोटे छोटे एक्टिविटी तो होती है या मोन्टाजेस होते हैं, वो चल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बीच में काटा जाता है। एक बड़ा सीन चलता है और उसके बीच में काट कर दूसरे सीन का कुछ रिएक्शन उसमें डाल दिया जाता है, फिर जो मेन सीन है वो दिखता है, फिर छोटा जो सीन है या मोन्टाजेस है वो दिखते हैं। तो हम चेस सीक्वेंसेस जब होते हैं कि चेस सीक्वेंसेस या थ्रिलर फिल्मों में क्या होता है कि कहीं पार्टी चल रही है, हम बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों में देखते हैं कि कहीं पार्टी चल रही है और इनका कोई चोरी का प्लान या कुछ भी ऐसे कुछ प्लान होते हैं, तो जब वो पार्टी का माहौल दिखाते हैं, फिर जो प्लान कर रहे हैं उन्हें दिखाते हैं, फिर पार्टी का माहौल दिखाते हैं, फिर जो प्लान चल रहा है वो दिखाते हैं। तो इसे क्रॉस कटिंग कहते हैं। जैसे KGF में, अगर KGF सेकंड आपने देखी होगी, तो KGF में यूज़ किया गया है कि जब यश वहाँ इनायत खलील के वहाँ जाता है और यश के लोग जब हर एक बंदर पर जो मतलब जो बंदरगाह है वहाँ पे उसके लोग जाते हैं और इनायत खलील के जो आदमी होते हैं उनको मारते हैं, तो वो जो इंटरकट है कि यश उधर है, एक मेन सीन चल रहा है और उसके बाद धीरे धीरे हर एक पोर्ट को कब्जे में लेने के, उनको गोलियां मारने के, वो जो इंटरकट है वो यूज़ किए गए हैं। तो इससे क्या होता है ना कि जो सीन का इंटेंस है और सीन का जो बड़ा सा कैनवास है उसका जो इंटेंस है वो समझ में आता है, ऑडियंस को वो समझ में आता है। और पैरेलल जब कहानी चलती है तो ऑडियंस को ये समझ में आता है, उसका जो फ्लो है वो अच्छे से मतलब अच्छा रहता है, फिल्म के लिए भी अच्छा रहता है, फ्लो टिका रहता है। और जो वहाँ घटनाएं हो रही है वो घटनाएं सिमिलर वे में या सिमिलर टाइम जोन में हो रही है, ये ऑडियंस के समझ में आता है। तो उसके लिए ऐसी टेक्निक बहुत सारी यूज़ की जाती है, सिंपल सीन में भी, एक्शन सीन में भी, या कोई इंटेंस थ्रिलर या प्लानिंग वाले सीन में भी यूज़ की जाती है कि कोई चोरी, रॉबरी या कहीं से कुछ लाने का अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसे जो प्लानिंग के सीक्वेंसेस होते हैं उसमें भी क्रॉस कटिंग यूज़ की जाती है। क्रॉस कटिंग जो ऑडियंस का अटेंशन है वो टिकाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसे बहुत ही अच्छी तरह से अलग अलग फिल्मों में अलग अलग इसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो कॉमनली यूज़ होता है, या मतलब सारे ही ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे ही कॉमनली ही यूज़ होते हैं, इसमें कोई अलग से ऐसा यूज़ नहीं होता, ये रेगुलर बेसिस पर एडिटर लोग यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो है वो है स्प्लिट कट यानी कि सिंपल सा जो 2 कट होते हैं, मतलब एक जो वीडियो है उसके बीच में काट कर जो अगला वीडियो लगाया जाएगा तो उसे स्प्लिट कट कहते हैं। लेकिन इस स्प्लिट कट में 2 अलग अलग छोटी छोटी टेक्निक होती है कि एल कट और जे कट। एल का जो शेप होता है, यानी कि एल का जो शेप होता है उसी तरह से हमारी टाइमलाइन दिखती है, यानी कि वीडियो जो है वो पहले ख़त्म हो जाता है लेकिन ऑडियो आगे चलता रहता है। तो ऐसे भी टेक्निक यूज़ की जाती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि पहले ऑडियो सुनाई देता है, फिर
कोई वीडियो दिखाई देता है तो वो जे कट यूज़ किया जाता है कि पहले ऑडियो सुनाई देता है और फिर वहाँ से वीडियो शुरू हो जाता है। तो ऐसे टेक्निक के जो 2-3 सीन के जो कनेक्शन होते हैं या जो उस सीन में जो हो रहा है उसका जो अटेंशन है या रियलिस्टिक लगने के लिए भी ऐसे कट यूज़ किए जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा फिल्मों में कि कोई डायलॉग हमें पहले ही सुनाई देता है, कोई 2-3 शब्द उस डायलॉग के पहले ही सुनाई देते हैं। हम देख रहे हैं बिल्डिंग लेकिन हमें डायलॉग सुनाई दे रहे, एक दो डायलॉग सुनाई देते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली बिल्डिंग के अंदर का दो जो कैरेक्टर है उनका कन्वर्सेशन दिखता है। तो पहले ऑडियो आता है, उसके बाद वो वीडियो शुरू हो जाता है जिसका वो ऑडियो था। और क्या होता है कभी कभी तो वो जे कट हो गया। और पहले कभी कभी क्या होता है कि पहले वीडियो आता है, वीडियो ख़त्म हो जाता है लेकिन उसका ऑडियो चलता ही रहता है। जैसे कोई गाना है तो गाना चलता ही रहता है और गाना पूरा हो गया, उसके बाद भी उसकी धुन, वीडियो ख़त्म हो गया गाने का, अब हमारा एक्टर हमारा कैरेक्टर कहीं जा रहा है लेकिन वो गाने की धुन अभी भी शुरू है पीछे से। तो ऐसे यूज़ किया जाता है ये एल कट और जे कट। इनका एल और जे कहने का मतलब सिर्फ उनका जो शेप क्रिएट होता है, जब टाइमलाइन पर हम देखते हैं कि जो शेप क्रिएट होता है उसकी वजह से इसे एल और जे कट कहते हैं। और इसका यूज़ भी बहुत अच्छी तरीके से फिल्मों में किया जाता है कि किसी सीन में एंटर करने के लिए तो जो आप पिछले सीन का जो माहौल होता है उस माहौल में ही यहाँ एंटर हो जाते हो, उसी कंसंट्रेशन में अगले सीन में आ जाते हो और धीरे धीरे आप अलग सिनेरियो में चले जाते हो। तो इसके लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत बार इसे हमने देखा है, बहुत बार यूज़ किया है। शायद नोटिस नहीं करते हम लोग, लेकिन ये बहुत ही सारी फिल्मों में कॉमनली यूज़ होने वाली ये सारी टेक्निक है। इसके बाद की जो टेक्निक है वो है जो एक्शन मैच होता है। एक्शन मैच यानी कि ये भी एक्शन, जो भी कैरेक्टर की कोई भी एक्शन हो रही है सीन में, कोई भी, अगर मैं ये पेन अगर उठाकर यहाँ लेता हूँ और ऐसा कुछ करता हूँ और अगर दूसरा मेरे पास शॉट है, एक वाइड शॉट है एक क्लोज शॉट है, तो सेम यही जो एक्शन है तो मेरा हाथ हिलने पर दोनों यहाँ बीच में कट लगेगा। तो कट लगेगा मतलब क्या होगा, यहाँ बीच में मतलब पेन को कट नहीं लगेगा, मतलब क्लोज और वाइड में ये जो एक्शन यहाँ पे मेरा हाथ है तो वो सिमिलर एक्शन होगी। वाइड में दिखेगा कि मैं ऐसा हाथ ऊपर ले रहा हूँ और डायरेक्टली क्लोज में कट होगा और हाथ यहाँ से ऊपर आएगा। तो जो एक्शन होती है उस एक्शन के ऊपर कट किया जाता है। जो सीन में, वीडियो में जो एक्शन हो रही है उस एक्शन के हिसाब से कट किया जाता है, कि फ्लो में कट किया जाता है, ताकि वो जो फिल्म का या वीडियो का जो फ्लो है, जो कंसंट्रेशन है ऑडियंस का, वो टिका रहे और आप वो नेचुरली आपको फील हो। ये टेक्निक भी एक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कि कोई हीरो ऐसे मारता है तो इसका हाथ यहाँ से जाता है, तब तक हम वाइड में देखते हैं और डायरेक्टली क्लोज में सिर्फ उसके चेहरे पे पड़ता है तो डायरेक्टली क्लोज आ जाता है। लेकिन जब यहाँ और उसका क्लोज इसके बीच में कट किया जाता है तो वो जो होता है, वो जो टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग की वजह से क्या होता है कि टाइम कॉम्प्रेस भी हो जाता है। 2 टेक होते हैं, एक जो वाइड टेक होता है, एक क्लोज होता है, दोनों के बीच में से ऐसा कट किया जाता है कि वो इंस्टेंट कट हो जाता है। तो एक्शन में बहुत वक्त, मतलब जो एक्शन सीन होते हैं उनमें एक्शन कट यूज़ किए जाते हैं। यानी कि फिल्म या सीन में कोई भी एक्शन हो रही हो, उस एक्शन के ऊपर जो 2 कट है, एक वाइड या एक क्लोज, मतलब कौन से भी 2 कट है, तो उसके बीच और जो कैरेक्टर की या सीन में होने वाले एक्शन के ऊपर कट किया जाता है। 2 शॉट को ऐसे लगाया जाता है कि उस एक्शन को ऐसा लगे कि फ्लो में हो रही है, तो उस तरीके से वो कट की जाती है। तो ये भी बहुत कॉमनली यूज़ होता है। और इसके बाद एक और टेक्निक है जो बहुत लोग अभी एक्सपेरिमेंट में कभी कभी यूज़ करते हैं, बहुत कम फिल्मों में ये टेक्निक हमें दिखाई देती है, वो है इंटेलेक्चुअल मोन्टाज। आप अगर थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल फिल्में भी देखते हैं तो आपको बहुत सारी फिल्मों में ये शायद नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी फिल्में हैं जिनमें आपने ये देखा होगा शायद। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि एक सीन चल रहा है, कोई भी सीन चल रहा है और उसकी कोई इंटेंसिटी है या इंटेंस सीन है, या इंटेंस सीन में मोस्टली ऐसा यूज़ किया जाता है कि जो साइकोलॉजिकल उसकी जो माइंडसेट है, उस कैरेक्टर का जो माइंडसेट है या उस कैरेक्टर के साथ जो हो रहा है वो जो माइंडसेट है, उसके लिए बीच में क्या होता है कि उस सीन से कुछ भी रिलेटेड नहीं होता, लेकिन जो एक विजुअल दिखाया जाता है, जो विजुअल उसके थॉट से रिलेट करता है। इंटेलेक्चुअल मोन्टाजेस में क्या होता है कि जो कैरेक्टर की
जो मेंटलिटी है उस मेंटलिटी के हिसाब से कुछ ऐसे वीडियो वहाँ लगाए जाते हैं, कुछ ऐसे शॉट वहाँ लगाए जाते हैं कि उस शॉट का डायरेक्टली उस सीन से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इंटेलेक्चुअली साइकोलॉजिकली उस वीडियो में जो हो रहा है वो हम रिलेट करने का उस कैरेक्टर की मेंटलिटी से प्रयास करते हैं। आपने बहुत बार फिल्मों में देखा होगा कि कोई एक्टर है और वो अगर वो कोई कैरेक्टर है और अगर उसके साथ कुछ हो रहा है उसके ज़िंदगी में और वो घर से भाग गया, उस चीज़ में से घर से भाग गया, वो घर से भाग रहा है, वो फ्री हो गया, ऐसा हो गया, तो हम दिखाते हैं बीच में एक शॉट आ जाता है कि पक्षी उड़ रहे हैं। अब वो जो पक्षी उड़ रहे हैं उसका उस कैरेक्टर के उस सीन से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन क्या होता है मेंटलिटी इसके पीछे क्या होती है, इंटेलेक्चुअल हमारा कहना क्या होता है कि ये जो कैरेक्टर है ये अभी पिंजरे से आज़ाद हो गया, ये खुले आसमान में घूमने के लिए आज़ाद है। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल जो होते हैं ऐसे मोन्टाजेस यूज़ किए जाते हैं, ये ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते कि किसी सीन के बीच में ये यूज़ किए जाते हैं कि वो एक लड़का भाग रहा है, घर से निकला, भाग रहा है और अचानक उसमें से अगर कोई पक्षी पिंजरे में से बाहर निकल रहा है ऐसा कोई शॉट हो, या कोई शेर पिंजरे में से बाहर निकल रहा है ऐसा कोई शॉट हो, या पक्षी आसमान में उड़ रहा है ऐसा कोई शॉट हो, जो उस मेंटलिटी जो उस कैरेक्टर की मेंटलिटी है उससे वो रिलेट कर रहा है, लेकिन उस वीडियो में उस सीन में उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इंटरकट जब डाले जाते हैं, ऐसे मोन्टाजेस जब डाले जाते हैं, उन्हें इंटेलेक्चुअल मोन्टाजेस कहते हैं, जो उस कैरेक्टर की या उस सीन की जो मेंटलिटी है उस वक्त जो उसका जो फेज़ है, जो दिमागी उसकी हालत है, वो हालत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑडियंस को समझ में आए, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। इसे कम यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर फिल्मों में आपने इसे ऐसी टेक्निक को नहीं देखा होगा। बहुत सारी कम फिल्मों में जब इंटेलेक्चुअल कोई बात कहनी होती है तो ऐसे शॉर्ट बीच बीच में यूज़ किए जाते हैं, और इस टेक्निक से ऑडियंस को समझने में हेल्प होती है कि वो जो कैरेक्टर है वो इस वक्त क्या सोच रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से वो चीज़ें हो रही है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल मेंटलिटी है उसकी, तो उसे समझने में हेल्प हो जाती है ऑडियंस की। तो इस टेक्निक को भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इतने सारे हमने आज जो बात की एडिटिंग के बारे में और एडिटिंग की जो टेक्निक के बारे में, इस टेक्निक में अलग कुछ नहीं है, ये सारे बेसिक टेक्निक है और यही एडवांस टेक्निक है। अगर आपको कोई भी फिल्म एडिट करनी हो या शॉर्ट फिल्म एडिट करनी हो, कुछ भी कौन सा भी वीडियो एडिट करना हो, तो इसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग वीडियो होते हैं उनमें तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपको अगर कुछ पोर्ट्रे करना हो, क्योंकि क्या होता है कि जब ऐड भी होती है उनमें भी इसी तरीके से वो जो एडिटिंग की टेक्निक है वो यूज़ होती है। ये जो स्टोरी होती है, जो कंटेंट होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से कट करना चाहिए, किस तरीके से वीडियो एडिट होना चाहिए, उसके लिए होते हैं। ये जो फैंसी हम फ्लैशी एडिट देखते हैं तो उसमें भी यही टेक्निक यूज़ होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बीच बीच में जब बाकी सारे जो शॉट्स होते हैं या इफ़ेक्ट होते हैं वो डाले जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ अलग टेक्निक है, लेकिन टेक्निक यही होती है। यही जो 7-8 जो टेक्निक है यही बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, और छोटे बड़े अलग अलग हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है, तो उसकी अलग अलग छोटी बड़ी टेक्निक भी होती है, लेकिन ये बेसिक यही टेक्निक के ऊपर आप फिल्म, सीरीज़, शॉर्ट फिल्म कुछ भी एडिट कर सकते हो। यही इसके मैंने जो समझाया है कि हर एक टेक्निक के पीछे क्या मेंटलिटी होती है, तो वही यूज़ होती है पूरे सिनेमा में, छोटी फिल्मों, बड़ी फिल्मों या सभी। तो इस टेक्निक को आप कभी मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे ट्राई करके देखना, कोई वीडियो शूट करना, ऑडियो रिकॉर्ड करना और उसके ऊपर आप अलग अलग तरीके से ऐसे कट करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं रुद्र आपकी रज़ा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जिनको फिल्म मेकिंग सीखना है, जो चाहते हैं कि फिल्म मेकिंग के बारे में आपको और जानकारी मिले, डिटेल में जानकारी मिले, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप कौन सी चीज़ों के ऊपर जानकारी चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करूँगा कि उस टेक्निक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ और जितना हो सके मुझसे उतना मैं उस वीडियो में डालूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं रुद्र आपकी रज़ा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में।